माई सेल्फ रिया एंड टुडे वी स्टार्ट इस टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। आज की जो टॉपिक है यानी आज का जो चैप्टर है वो क्या है, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको 1 बाय 1 करके डील किया है कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लिस्ट, बट नॉट अ लास्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग कंट्रोल करते हैं, अपने प्लान को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एक इंडस्ट्री खोला, ठीक है, और आपने प्लानिंग कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, फिर आपने स्टाफिंग कर लिया, फिर डायरेक्टिंग कर लिया। अब लास्ट प्रोसेस क्या आता है, कंट्रोलिंग करना, यानी अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है ना, कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, क्या लॉस हुआ, ठीक है, कितना डेबिटेड हुआ, कितना क्रेडिट हुआ। तो ये जो आता है ये हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, मेजर करते हैं कि हमने क्या प्लान किया था और क्या रिजल्ट आया, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग। अगर आपकी कंपनी जो है वो लॉस फेस करे तो भी आप कंट्रोलिंग करोगे कि हाँ कहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो लॉस फेस कर रही है। अगर आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट फेस कर रही है तो भी आप देखोगे कि हाँ किस सेक्टर में आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट फेस कर रही है। तो इन दैट केस कंट्रोलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट। वेन एन एक्सटर्नल आस्क्स यू, जब आपसे एक एक्सटर्नल पूछ लेता है कि कंट्रोलिंग क्या होती है, तो आपको बोलना है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं, जहाँ पे हम लोग प्लानिंग को कंट्रोलिंग से मेजर करते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि हाँ हमारा ऑल ओवर रिजल्ट क्या हुआ, है ना। और कभी कभी एक्सटर्नल पूछ लेते हैं व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपको बोलना है कि जहाँ पे हमारी प्लानिंग खत्म होती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग खत्म होती है तो वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइज स्टाफिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे स्टाफिंग कंप्लीट होती है वहाँ पे डायरेक्टिंग स्टार्ट होती है, और जहाँ पे डायरेक्टिंग खत्म होती है वहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे हमारी कंट्रोलिंग खत्म होती है तो क्या मैनेजमेंट का प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं, जहाँ पे हमारी कंट्रोलिंग खत्म होती है वहाँ पे फिर हमारी क्या होती है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप डे टू डे बेसिस में अगर आप लोगे, तो अगर आपका एग्जाम्स होता है, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होता है या FA1 होता है, तो आप उसके लिए पूरा मैनेजमेंट करते हो कि हाँ कौन सा चैप्टर आएगा, कौन से टीचर ने क्या क्वेश्चन करवाया है, क्या प्रैक्टिकल का मार्क्स है, आप उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस तैयार करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करते हो, है ना। लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आप जब रिजल्ट आप देख लेते हो, तो क्या फिर FA2 के लिए या हाफ ईयरली के लिए आप तैयारी नहीं करते हो ना। तो सेम उसी तरह से बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में भी क्या होता है ना कि अगर एक टाइम प्रॉफिट आ जाते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना कि और बेटर करने के लिए वो क्या करते हैं, फिर से मैनेजमेंट रूल का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं, है ना। तो कंट्रोलिंग क्या होता है ना कि कंट्रोलिंग जहाँ पे हमारी खत्म होती है, यानी कि अब तो हमें रिजल्ट मिल गया है ना, तो हम लोग फिर से न्यू प्लान बनाते हैं कि हाँ अब हमें कितना गोल अचीव करना है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है ना, कोई भी काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना। और कंट्रोलिंग क्या करते हैं, हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि हमने प्लान क्या किया था और रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। और जब हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, हमारे रिजल्ट जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर से प्लान करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए बोला गया है प्लानिंग इज अ लिस्ट बट नॉट अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग जहाँ पे हमारी खत्म होती है, कंट्रोलिंग जहाँ पे हमारी खत्म होती है, वहाँ से हमारी प्लानिंग क्या होती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दैट मीन्स कंट्रोलिंग जो होती है वो हमारी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, यानी हमें क्या करना रहता है, हमें अपने गोल को अचीव करना रहता है ना। अगर हम लोग अपने गोल ही नहीं रहेगा तो हम लोग कंट्रोलिंग क्यों करेंगे? इनफैक्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ गोल है, कुछ ड्रीम्स है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कंट्रोलिंग बेस्ड ऑन प्लानिंग। हाँ, कंट्रोलिंग जो होता है वो हमारे प्लानिंग पे बेस्ड होता है। अगर हम लोगों ने प्लानिंग किया है बिजनेस का, तो हम लोग किसी और चीज़ का कंट्रोलिंग तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है बिजनेस की कंट्रोलिंग करेंगे। अगर हमने प्लान किया है पढ़ाई का, तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ाई का कंट्रोलिंग करेंगे, है ना। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, वो हमारे प्लानिंग पे पूरा डिपेंड रहता है, यानी जिस चीज़ की प्लानिंग रहेगी उसी चीज़ का हम लोग रिजल्ट का वेट करेंगे ना, है ना। तो उसी चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ की ऑफ कंट्रोलिंग। डेलीगेशन जो है वो क्या है, हमारे कंट्रोलिंग का की माना गया है, ठीक है। फिर आता है कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल, यानी कंट्रोलिंग है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी हर जगह कंट्रोलिंग होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि
जो बिजनेस में प्लानिंग हो रहा है या फिर पढ़ाई में प्लानिंग हो रहा है, नहीं, आप कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो, एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, या छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी फंक्शन आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसमें भी हमारी कंट्रोलिंग की क्या होती है, ज़रूरी होती है ना। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें भी कंट्रोलिंग की ज़रूरत हो रही है। आप टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, और फिर जब रिजल्ट आता तो आप देखते हो कि हाँ, इस सेक्टर में मेरा इतना ज़्यादा आया, है ना। तो ये क्या होता है, कंट्रोलिंग जो होती है वो हमारे यूनिवर्सल इन नेचर होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ इंडिया में हो रहा है और किसी अनदर कंट्री में नहीं हो रहा है, नहीं। अगर आप कोई भी कंट्री का गोल अचीव करना चाहता है या कोई भी इंडिविजुअली पर्सन गोल अचीव करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करेगा, और जब वो मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें कंट्रोलिंग तो आएगी ही। फिर आता है गोल ओरिएंटेड। जाहिर सी बात है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि कंट्रोलिंग क्या होता है, वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है पॉजिटिव फोर्स। पॉजिटिव फोर्स बोले तो पॉजिटिव वाइब्स में हम लोग करते हैं ना, है ना। तो नेगेटिव वाइब में तो हम लोग कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, पॉजिटिव वाइब में कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये हमारे क्या आता है, कंट्रोलिंग जो होती है वो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है, यानी हमारे कंट्रोलिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आता है हेल्प टू अचीविंग द गोल्स, यानी अगर इफ़ यू वांट टू अचीव योर लाइफ, अगर आपको अपने लाइफ में कोई गोल अचीव करना है, इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल इन योर लाइफ, दैट देन यू मस्ट बी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके फॉलो करने रहते हैं, मैनेजमेंट के फॉलो करने रहते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या करते हैं ना, नॉट अ कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट का ईच एंड एवरी पार्ट जो होता है ना, वो आपको गोल अचीव करने में क्या करती है, मदद करती है ना। तो फर्स्ट आता है हमारा हेल्प टू अचीविंग द गोल्स। सेकंड क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। तो कंटिन्यू प्रोसेस बोले तो कंट्रोलिंग जो होती है ना, वो बार बार वाला प्रोसेस होता है। ऐसा ये नहीं है कि हाँ एक बार हुआ डन, ठीक है, नेक्स्ट बार नहीं होगा, नहीं। कंट्रोलिंग क्या होता है ना, वो बार की प्रोसेस होती है। यानी अगर आपको गोल है वो बार बार अचीव करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। तो अगर वो बिजनेसमैन है और उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, और क्योंकि बिजनेसमैन का जो एंडिंग ईयर होता है वो 31 मार्च होती है, ठीक है। तो उसने 31 मार्च को उसने देखा कि उसको 5 लाख आ गया, है ना, यानी 5 लाख का उसको प्रॉफिट हो गया। तो क्या उसका 5 लाख का प्रॉफिट रियल प्रॉफिट माना जाएगा, नहीं। क्यों नहीं रियल प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि ये जो ड्यूरिंग द टाइम होती है, जो 1 ईयर का जो आपका पीरियड था, उसमें क्या था कि हमारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर हुए, है ना। वो सारे एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, माइनस करेंगे, है ना। उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो वो हमारे प्रॉफिट में गेन होता है ना। अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाए हो तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग में हमारे रिजल्ट जो होती है वो पॉजिटिव में आती है ना, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और इन द अनदर वर्ड, अगर हमारे रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो वो हमारा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग जो होती है ना, वो हमारी कंटिन्यू प्रोसेस मानी जाती है, ठीक है। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, अगर आपको मार्केट में अपने बिजनेस को रन करवाना है, या फिर कोई भी सेक्टर में, नॉट अ बिजनेस, अगर आपको अपने लाइफ में कोई गवर्नमेंट एग्जाम पानी है, किसी भी सेक्टर में कुछ करना है, तो आपको कंट्रोलिंग जो होती है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। नॉट अ कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट के ईच एंड एवरी पार्ट, एवरी फंक्शन जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो वो आता है आपका। तो कंट्रोलिंग जो होती है वो कंटिन्यू प्रोसेस होती है ना। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 9th के कर रहे हो, 10th के कर रहे हो, 11th 12th, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट लाइक आपका एफकेट, सीडीएस, एनडीए, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू मस्ट बी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मैनेजमेंट का फॉलो करना चाहिए, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मेकिंग द इफिशियंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि कंट्रोलिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इफिशियंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, यानी जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सके, कि हाँ इसका क्या यूज़ है, क्या यूज़ नहीं है। तो ये जो आता है मेकिंग द इफिशियंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये आता है हमारा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, जब आप एक रिजल्ट को एनालाइज करते हो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं एक बिजनेस पर्पज से मैं बोलूँ तो अगर आप लास्ट ईयर में यानी 31 मार्च को अगर आप बैलेंस शीट देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एनालाइज करने रहते हैं कि डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, कितने अमाउंट आपके पास आए, कितने आपने इन्वेस्ट किया, एडिशनल कैपिटल क्या था, विड्रॉ क्या था, है ना। तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। या फिर अगर मैं एक एग्जाम
एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से मैं बोलूँ तो एग्ज़ाम्स में अगर आपने देखा कि हाँ आपके इस सेक्टर में इतने मार्क्स आए, तो आपको वो एनालाइज करना होता है ना कि हाँ क्यों आए, कहाँ गलती हुआ, MCQ गलती हुआ या फिर मैचिंग गलती हुई या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन गलती हुआ, यानी क्या गलती हुआ, यानी आपको पूरा का पूरा क्या करना रहता है, मेज़र करना रहता है। तो ये क्या आता है, टाइम कंज्यूमिंग आता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंज्यूमिंग। हाँ, कॉस्ट भी लगता है क्योंकि आपको अलग अलग को हायर करना रहता है ना, आपको ऑडिटर को हायर करना रहता है ना, आपको जो अकाउंटेंट जो संभालते हैं आपको उसको हायर करना रहता है, तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट कंज्यूमिंग भी लगती है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप प्लान कर रहे हो या फिर करो तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स का रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो उसमें भी हमारा कॉस्ट कंज्यूमिंग लगता है। यानी जितना आपका प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट और ये टाइम लगेगी। नेक्स्ट आता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, डैट मीन्स ये डायनेमिक इन नेचर होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है ना, चेंज होता रहता है, तो इसलिए क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। और जब डायनेमिक इन नेचर होता है तो उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमें क्या करनी रहती है, हमें इन्वायरमेंट के थ्रू क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है।